नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई। देखिए, बिहार एसआई की बात करते हैं। दोनों हमारा जो है पाली खत्म हो गया है परीक्षा का। जैसे 18 तारीख को पेपर था और 21 तारीख को पेपर था, तो कहीं ना कहीं दोनों पालियों में हमारा जो है परीक्षा खत्म हो गया है। और आपके मन में ये चल रहा है कि अगर हम मेंस की तैयारी करते हैं या फिर मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो कितना हमारा जो है प्रश्न सही होना चाहिए, कितना हमारा प्रश्न है सही कि हम तैयारी में लग जाएं। क्योंकि आपको भी पता है कि मेंस जो हमारा परीक्षा है अधिक टाइम आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं 70 से आपका 90 दिन जो है टाइम मिल सकता है। 20 या 25 दिन में देखिए आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। आप देख लीजिएगा 25 दिन में आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा और उसके रिजल्ट के बाद जो है आपका करीबन 2 महीना में जो है आपका मेंस का भी परीक्षा करा लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्पीड थोड़ा सा है, फास्ट है। ये सब वैकेंसी जो बिहार दरोगा का अगर पिछला वैकेंसी अगर ध्यान में देखेंगे तो बहुत तेज़ से आपका करवा रहा है। तो टाइम आपके पास नहीं है। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि आपने भली भांति पेपर दिया है, आपको खुद पता है कि हमारा कितना प्रश्न सही है। ठीक है, रिजल्ट आएगा तो उसमें तो मालूम चल ही जाएगा, बट आपने भी तो कोशिश किया है ना कि हमारा कितना प्रश्न सही हो सकता है। आप लोगों ने अंदाज़ा भी लगाया हुआ है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा इस बार पेपर हुआ था उसके अपेक्षा जो है हार्ड था। अब हार्ड है तो पेपर हमारा जो हार्ड है तो कट ऑफ हमारा कम होगा। अब देखिए, दोनों पेपर अगर आप ध्यान से देखेंगे 18 और 21 तारीख को दोनों पेपर हमारा हार्ड नहीं था। 18 वालों को जो पेपर था वो फर्स्ट टाइम जिसने भी 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जिसने भी पेपर दिया था उनको पता भी नहीं था कि कथन निष्कर्ष से इतना प्रश्न आएगा, बिहार स्पेशल से इतना प्रश्न आएगा और मिलान करने वाला इतना प्रश्न आएगा, स्टैटिक जीके इतना आएगा, किसी को भी नहीं पता था। तो कहीं ना कहीं उनका दिक्कत हुआ है। एक तरीके से आप बोल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन वो आपका बिल्कुल होगा। और जो 21 तारीख था कहीं ना कहीं जो फर्स्ट शिफ्ट था या सेकेंड शिफ्ट बोल सकते हैं, पेपर 18 के जो अपेक्षा है नॉर्मल पेपर था। क्योंकि मेरे भाई 21 तारीख वाले जिसका भी पेपर था उनके पास 2 दिन टाइम था पूरा पेपर को देखने के लिए। 18 तारीख को आपको पता है कि व्हाट्सएप पे पूरा और टेलीग्राम पे जो भी पेपर वगैरह था वायरल हो रहा था, तो उसके भी लोग वीडियो वगैरह देख करके जो है अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि हमारा पेपर जो है 18 तारीख कैसा था और 21 तारीख को कैसा आ सकता है। तो एक माइंड सेट बन जाता है कि हाँ, अगर ऐसा भी प्रश्न आएगा तो हम उसको बना लेंगे, क्योंकि भाई तैयारी सब लोग किए हुए हैं। अब अगर हम कटअप की बात करें, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों कटअप देखने से पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि जो मैंने कल जो है पोल डाला हुआ था कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, आप लोग बताइए। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट एग्जाम 2026 कितना आपका प्रश्न जो है सही हो रहा है, बताइए। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने 50, 60, 65 और 75 प्लस मैंने जो है यहाँ पर आपका डाला हुआ था कि किसका जो है कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो एक अंदाजा हम लगा सकते हैं, एक्सपेक्टेड बता सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो इसमें जो है करीबन 3900 लोगों ने वोट किया है और 39% की बात करते हैं तो करीबन जो है 50 प्रश्न जो है सभी का सही हो रहा है 100 में से। और 60 प्रश्न की बात करते हैं 33% है, 65 की बात करते हैं 20% और 75 प्लस की बात करते हैं तो आपका 8% है। अब हम थोड़ा सा टेलीग्राम का भी देख लेते हैं। टेलीग्राम पर भी मैंने जो है पोस्ट डाला हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं आपका टेलीग्राम पर भी मैंने पोस्ट डाला हुआ था और इसमें जो है करीबन 533 लोगों ने वोट किया था। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो जो है करीबन 100 में से जो है 41% देखेंगे तो आपका 50 प्रश्न सही किया है लोगों ने। 38 प्रश्न मतलब 38% जो है 65% है, 12% की बात करते हैं 70 और 9% जो है आपका 75 है। तो इससे हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि किसका कितना सही हो रहा है। अब हम अपना कटअप देखने वाले हैं कि हमारा क्या कटअप हो सकता है। बिहार दरोगा 1799 पोस्ट हम देखेंगे, एक्सपेक्टेड कटअप है और ये आपको 2026 प्रीलिम्स की बात करते हैं। अब यहाँ देख थोड़ा सा हम ये बता दें आपको कि जो हमारा 1272 का दोस्तों आपका एग्जाम हुआ था उससे देखेंगे तो हमारा जो है कटअप इस बार थोड़ा सा कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो उसका पेपर हुआ था उसकी अपेक्षा अगर आप देखेंगे तो हमारा जो पेपर है हार्ड था। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट शिफ्ट में जिस लोगों ने 18 तारीख को पेपर दिया था उनको पता ही नहीं था कि इसमें कथन निष्कर्ष से आपका क्वेश्चन आएगा, अधिक से अधिक क्वेश्चन मिलान करने वाला आएगा, स्टैटिक जीके आएगा, तो ये किसी को नहीं पता था। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कोरा कागज। क्योंकि अब क्या है कि बहुत लोग जो है जितना भी पुराना पेपर था उसको देख के गए थे तैयारी करके और हमारा पेपर जो है मतलब उन सबसे जो है बहुत अलग आ गया था। तो कहीं ना कहीं उन लोग के ऊपर प्रेशर था किस तरीके से अलग क्वेश्चन आया है। तो अब वहां पे देखेंगे तो जो लेवल है प्रश्न का उससे अधिक लेवल बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं दोस्तों कि मेल फीमेल यानी महिला और पुरुष दोनों का हम देखेंगे। जैसे अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, अनरिजर्व का यूआर की बात करते हैं, मेल की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका फीमेल दिखा गया है दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप सभी लोग तो जो मैक्सिमम होना चाहिए, अब यहाँ देखिए 68 से 72 दिया गया है, हो सकता है 65 भी हो, क्योंकि पेपर इस बार देखेंगे तो बहुत आपका हाई लेवल का था।
तो 65 आप मैक्सिमम मान के चलिए और 68 हो सकता है, ठीक है। 72 तो बहुत अधिक हो जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल आप देख सकते हैं किस तरीके से था। लेकिन हाँ, जो 19 तारीख, सॉरी माफ कीजिएगा, जो 21 तारीख का पेपर था उसमें बहुत अच्छा खासा लोगों ने जो है अपना स्कोर किया है। 75 भी लोगों ने अपना जो है स्कोर किया है। तो 72 बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इस चीज को समझिएगा। देखिए अब क्या है, जैसे मान के चलिए आप 18 तारीख को पेपर दिए हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपका पेपर कैसा आएगा, लेकिन जिसका 21 तारीख का है वो 2 दिन 3 दिन पहले उसको देख ले, भले वो तैयारी न करे, लेकिन उसके माइंडसेट में ये क्लियर हो गया ना कि क्वेश्चन कहां से कितना अधिक आ रहा है। जैसे देखेंगे तो कथन निष्कर्ष से अधिक प्रश्न आ रहा है, उसका हो सकता है दिवस से क्वेश्चन आ रहा है, बिहार से देखेंगे तो 10 क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सब क्या है कि 21 वालों को जो है अधिक फायदा मिल जाता है। तो हो सकता है हमारा जो है 68 से 72 जो है आपका अनरिजर्व की बात कर लेते हैं, ठीक है, उससे कम हो सकता है, 2-3 क्वेश्चन कम हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। और वही अगर हम बात करते हैं फीमेल की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 58 से लेके 62। और इतना जान लीजिए जिसका भी 55 स्कोर सही आ रहा है, यानी 100 में से जिसका भी 55 सही हो रहा है बिहार दरोगा, महिलाओं की बात करते हैं आपका जनरल कैटेगरी में, वो लोग जो है मेंस की तैयारी करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आपको याद रखना है कि मेंस में आपको अधिक टाइम नहीं मिलेगा, मात्र 90 दिन आपको जो है टाइम मिलने वाला है, ठीक है। 1 महीना में हो सकता है या फिर 25 दिन में हो सकता है आपका रिजल्ट भी घोषित कर दे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जिसको भी बिहार दरोगा मेंस का तैयारी करना है, मैंने लूसेंट का नया बैच जो है स्टार्ट कर दिया 27 जनवरी से, आप लूसेंट ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस का भी नया बैच आने वाला है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर वगैरह पूछना है नहीं, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और साइंस पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है 65 से 68 दिया गया है, तो आप इसको करेक्शन करके ये कर सकते हैं कि आपका 63 से लेकर के जो है 65 क्वेश्चन आप जिसका सही है ईडब्ल्यूएस में, वो जो है अपना मेंस का तैयारी कर सकता है। और वही अगर हम महिला की बात करते हैं दोस्तों, तो महिलाओं की बात करते हैं तो 50 से लेकर के जिसका भी 53-54 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है महिलाओं में, किसमें, ईडब्ल्यूएस में, वो अपना जो है मेंस की तैयारी करना शुरू कर देंगे। बगल में देखेंगे तो आपका स्कोर दिया गया है, मतलब आपका 1 × 2, मतलब जो एक क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है, तो इसका 2 गुना करेंगे तो आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बीसी यानी ओबीसी की बात करते हैं मेल का। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ओबीसी का, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं आपका 66 से 70 दिया गया है, तो आप इसको जो है 65 to 68 बना सकते हैं, ठीक है। और महिलाओं की बात करते हैं 54 से 58 दिया गया, जो कि आप इसको जो है 53 से आप जो है 55 बना सकते हैं, क्योंकि महिलाओं का जो है मेल के यानी पुरुषों की अपेक्षा जो है कम कटअप जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों आपका ईबीसी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो पुरुष हैं उनका जो है दोस्तों 60 से लेकर के जो है आप 65 बना लीजिएगा, 60 से 65। और फीमेल की बात करते हैं तो 48 से 53 दिया गया है, जो कि देखिए हम क्या है कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कम लेके चल रहे हैं, और ये मैक्सिमम 53 है दोस्तों। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कम लेके चलेंगे तो इससे अंदाजा लग पाएगा कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से और कितना आपका जो है कटअप आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी आपका अच्छा खासा था, नॉर्मलाइज करेगा तो आपका उतना आ ही जाएगा। और एससी की बात करते हैं तो आपका 58 से 62 है, 58 से 62, ठीक है। और फीमेल की बात करते हैं तो 42 से लेकर के 46 हो जाएगा। एसटी की बात करते हैं तो 60 से 64 हो जाएगा, क्योंकि एसटी में देखिए दिक्कत क्या होता है कि कटअप अधिक जाने का चांस है, फिर बोल सकते हैं कि क्यों जाता है, क्योंकि उसमें सीटों की संख्या जो है कम होता है, इसकी वजह से जो है एसटी में जो कटअप है अधिक जाता है। तो 60 से 65 64 दिया गया है। और वही अगर हम फीमेल की बात करते हैं 44 से लेकर के जो है 68 हो जाएगा। तो ये सब देखिए आपका कटअप होने वाला है, आप इसको लिख लीजिएगा। और इतना जान लीजिए कि आपका जो है 72 से क्वेश्चन जो आपका कटअप दिया गया उससे अधिक नहीं जाएगा, हो सकता है 65 जा सके, 2-3 क्वेश्चन आपका कम हो सकता है, लेकिन अधिक नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर आपका इसमें इतना प्रश्न सही हो रहा है मेरे भाई, तो आप लोग आंख मूंद करके, खुदा आंख मत मूंद लीजिएगा, क्योंकि पता है आंख मूंदेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आप मेंस में लग जाइए, क्योंकि मेंस में आप लगेंगे, क्योंकि जो मेंस में जिस तरीके से आप तैयारी करेंगे, क्योंकि जो आपका मेरिट बनता है वो आपका मेंस पे ही बनेगा। और जो लोग मेंस का तैयारी करेंगे वो अपने आप में कहीं ना कहीं धुरंधर होंगे, क्योंकि मेरे भाई वो पीटी में बहुत लाखों छात्रों को छोड़ करके आएंगे, समझ रहे ना, अपने आप में अच्छा खासा जो है उनका तैयारी है। तो मेंस भी आपका बहुत तगड़ा तरीके से कंपटीशन होने वाला, उसके लिए बैच आएगा। मेरे हिसाब से लूसेंट बेहतर है, आपका दृष्टि का भी हम लेके आने वाले हैं सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट, क्योंकि दृष्टि का मैंने जो है साइंस का खत्म कर दिया था। अब बहुत लोग का डिमांड है सर हिस्ट्री का करवाइए, है ना, हिस्ट्री का करवाइए, पॉलिटी का करवाइए, उसके बाद जो है जियोग्राफी का 3 सब्जेक्ट करवा दिए, बाकी चौथा सब्जेक्ट आप दृष्टि साइंस का करवा ही दिए हैं। कोशिश करते हैं आप लोग कितना सही प्रश्न सही किए हैं, ईमानदारी पूर्वक आप जो है कमेंट में बताएंगे। मिलता है एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।